नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायां मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्विमुक्तिम्। तत्काल सूत्र ग्रंथ आचार्य से विरचित है। इसमें 5वां अध्याय चल रहा है, जिसमें परमाणु और स्कंद के बारे में समझ रहे हैं। तो परमाणु और स्कंद ऐसे दो भेद पुद्गल के बताए ना। परमाणु तो कैसा स्वभाव है, सबसे छोटा पुद्गल का अंश है जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता। स्कंद क्या हो गया, परमाणु से मिलकर। फिर उसके अलावा अपन ने 6 प्रकार से पुद्गल के भेद समझे थे, है ना। कौन कौन से थे? क्रम से बोले, स्थूल से शुरू होता है ना। स्थूल 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 स्थूल, फिर स्थूल सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म स्थूल, फिर सूक्ष्म और फिर सूक्ष्म सूक्ष्म। तो ठोस, द्रव, है ना। फिर उसके बाद में प्रकाश इत्यादि, परछाई, ये सब आया। फिर उसके बाद में हवा, है ना, जिसको हम छू सकते हैं, नेत्र से नहीं देख सकते। फिर उसके बाद में कार्बन वर्गणा, शरीर जिनसे बनता है वो वर्गणाएं, जिनको हम कोई सी भी इंद्रिय से नहीं जान सकते, अवधि ज्ञान से जान सकते। और फिर उसके बाद में सबसे आखिरी में बताया अणु, है, जिसको अणु को अवधि ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान या केवल ज्ञान से जान सकते हैं। अब इसके बाद में इनकी उत्पत्ति कैसे होती है हमने बता दिया। परमाणु भी होता है और स्कंद होता है। तो स्कंद कैसे बनता है या परमाणु की प्राप्ति कैसे होती है, तो उसके लिए आगे के 3 सूत्र बताते हैं। ये तीनों अपन ने कल पढ़ लिए थे ना। इसमें क्या क्या बताया है कि भेद से, संघात से और भेद संघात दोनों से स्कंद उत्पन्न होते हैं। फिर अणु किससे होता है, तो भेद से, और चाक्षुष स्कंद बनता है भेद और संघात से। एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसमें क्या लिया है, 3 भेद दिए हैं। तो सूत्र को देखते हैं अपन वापस से। इसमें क्या लिखा है, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। तो इसमें लिखे थे 2 ही शब्द है, भेद और संघात। लेकिन जो विभक्ति लगी है इसमें क्या लगा है, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते ना। द्विवचन नहीं लगा कि क्या लगा है, इसमें बहुवचन लगा है। तो इसका मतलब है कि जो भेद बता रहे हैं वह 1 या 2 नहीं है, 3 प्रकार के भेद बनाए। तो कैसे भेद बनाना, एक भेद लेना, एक संघात लेना और एक दोनों का मिश्रण, भेद संघात, ऐसे करके 3 बने हैं। तो उसी से स्कंद की उत्पत्ति के 3 कारण बने हैं, है ना। तो वो 3 कारण कौन से हैं, मतलब परमाणु जो है और चाक्षुष स्कंद, ये तीनों चीजें उनके लिए अलग अलग कारण की उत्पत्ति बताई। 3 सूत्र बताए ना। तो 3 सूत्र में चाक्षुष सबसे आखिरी वाला था, है ना। भेद संघातेभ्य चाक्षुष। तो चाक्षुष स्कंद भेद संघात होता है। क्या होता है अपन समझेंगे अभी, है ना। और परमाणु किससे होता है, भेद से। भेदाद अणु, भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। और स्कंद है, तो स्कंद के तीनों प्रकार से स्कंद हो सकता है। अब भेद का मतलब क्या होता है, भेद यानी अलग होना, टुकड़े होना। जो अपन जैसे नमक कूटते हैं तो क्या करते हैं, वो एक पत्थर है और उसको हमने क्या करा, तोड़ा, तो क्या होता है, अलग अलग बिखर के हो जाता है। तो पहले भी स्कंद था, है ना, एक डली थी नमक की, और जब हमने उसको कूटा तो क्या हो गया, ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन वो टुकड़े भी क्या है, स्कंद है। परमाणु हो गए क्या, दिख रहा है ना अपने को, बड़ा है तो स्कंद है। तो इसलिए भेद से स्कंद की उत्पत्ति होती है, तो अपने को पता चलता है। फिर उसके बाद है संघात से। संघात से यानी मिलना, मिलना। हमने रोटी का आटा लगाया, गेहूं का, तो आटा जो था वो कैसा था, अलग 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 बिखरा हुआ था। और जब हमने इसमें पानी डाल के मिला लिया तो क्या हो गया, वह एक बड़ा हो गया, पिंड बन गया, है ना। जैसे घड़े है, तो घड़ा कैसे बनाया हमने, मिट्टी बिखरी पड़ी थी और उस मिट्टी का हमने घड़ा बना दिया। तो वह भी स्कंद है, मिट्टी का पिंड भी स्कंद है,
स्कंद है और मिट्टी का घड़ा भी स्कंद है, लेकिन छोटे से बड़ा स्कंद बना। ठीक है, तो ऐसे अपन लौकिक में कुछ भी चीज देख लो, हमने टेबल देखी, माउस देखा, लैपटॉप है, कपड़े है, घर है, सब चीजें क्या है, स्कंद है, बड़े बड़े। और ये सब कैसे बने, छोटे छोटे से सब से मिल करके जुड़ करके बने। फिर तीसरा भेद बताया है भेद और संघात दोनों से। तो उसमें भेद हुआ और फिर संघात हुआ ऐसे नहीं लगाना, मतलब जैसे हमने पहले गेहूं पीसे, तो गेहूं क्या था, स्कंद, पीसा तो आटा हो गया, और फिर हमने उसको आटा लगा लिया, तो उसको भेद संघात नहीं बोला है ना। भेद संघात का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास एक स्कंद था 100 परमाणु का, तो एट ए टाइम एक ही समय में उस 100 परमाणु से 5 परमाणु का स्कंद अलग हुआ और 20 परमाणु का स्कंद आकर के उसमें उसी समय मिल गया, यानी जिस समय ये 5 अलग हो रहे हैं उसी समय 20 आके मिल रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि 5 पहले अलग हुए और 20 अगले समय में आके मिल रहे हैं। तो इसलिए इसको नाम क्या दिया, भेद संघात। नहीं तो फिर वो ये दोनों में इंक्लूड हो जाता, जरूरत ही क्या थी तीसरा भेद बनाने की। समझ में आए, नहीं है। देखो भेद हो रहा है और संघात में नहीं मिल रहा है ना, तो भेद संघात में क्या बता रहे हैं कि पहले भेद हुआ और फिर संघात हुआ हो, या फिर संघात हुआ मिला और फिर भेद हुआ और स्कंद बना, ऐसा नहीं है। जिस समय उसमें भेद हो रहा है उसी समय उसमें संघात भी हो रहा है, अलग भी हो रहा है, मिल भी रहा है एक ही समय में। आटे का नहीं ले सकते अपन को, कुछ और देखना पड़ेगा, इसमें टूट भी रहा है और मिलता भी जा रहा है, ऐसे अपने को देखना पड़ेगा। अब वो क्या, अपनी सारी चीजें जो है वो उसमें अपने को क्रम ही दिखाई देता है कि पहले हम चीज को तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, या जोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे। जैसे चक्की बनाई हमने तो पहले जोड़ा, फिर पीस करे तो हमने तोड़ा, है ना, ये क्रम से हो रहा है। लेकिन यहाँ क्रम वाला नहीं लगा है, उस ही समय, जिस समय ना उसी समय। हाँ, अपने शरीर का अपन लगा सकते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, है ना, श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो हम औदारिक शरीर की वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं और उसी समय वर्गणाएं निकल रही कि नहीं निकल रही है, निर्जरा हो रही ना। ऐसे कर्म का लेते हैं अपन, हमारे पुराने कर्म का उदय आ रहा है, तो क्या होता है, वो कर्म छूट रहे हैं और नए कर्म बन रहे हैं कि नहीं। तो वो अलग अलग समय में होता है क्या, जिस समय कर्म आ रहे हैं उसी समय दूसरे कर्म जा भी रहे हैं, तो इसलिए उस समय ही में एक साथ क्या हो रहा है, भेद संघात दोनों। तो ये 3 प्रकार से भेद हो गए, भेद, संघात और भेद संघात। ये 3 प्रकार से किसकी उत्पत्ति होती है, स्कंद की। अब इसके बाद में अपना जो सूत्र है ना, देखो सूत्र दिखा देते हैं आपको वापस से। तो यहाँ पर भेद संघात और भेद संघात ऐसे 3 भेद दिए। तो यहाँ पे सूत्र नंबर 27 दिया अलग से, भेदात अणु, यानी भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे प्रश्न किया है कि अणु की उत्पत्ति के कारण भेद सिद्ध होता है, तो भेदात अणु ये सूत्र निरर्थक है। क्या पूछ रहे, बोल रहे हैं कि जब आपने भेद संघात और भेद संघात ये 3 कारण बता दिए, तो आप अलग से ये सूत्र क्यों दे रहे हो। अणु की उत्पत्ति जो है वो भेद से होती है ना, टूट टूट कर आप कैसे बनेगा अणु, यानी हमने स्कंद को तोड़ा 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 ऐसे करके क्या बना, आखिरी में हमको परमाणु मिल गया। तो भेद जो हमने भेद 3 भेद बताया उसमें भेद आ ही गया है, तो अब फिर से रिपीट करके आप भेदात अणु ये सूत्र क्यों लेकर आए, समझ में आए। वो बोल रहे कि एक्स्ट्रा आपको जरूरत नहीं है, आपको तो एक ही सूत्र रखना था, ये भेदात अणु सूत्र नहीं चाहिए हमको। तो क्या बोल रहे हैं उसके लिए कि नियम बता रहे हैं, अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है, ये नियम बताने के लिए सूत्र बताया। जैसे कि 10 लोग खाना खाने आए हैं हमारे यहाँ, है ना, अष्टमी का दिन है, तो खाना खाने ही आए ना, लेकिन एक व्यक्ति ने बोला ये सिर्फ ये पानी ही लेंगे, ऐसा हमको एक जने ने बोला, तो क्या मतलब हुआ उसका, हाँ, खाना नहीं लेंगे, पानी अकेला लेंगे,
उसका मतलब क्या हुआ कि भैया सब खाना खाने वाले आए हैं तो खाना तो सब खाएंगे, लेकिन पानी लेंगे कि नहीं बाकी 10 लोग, जैसे ये पानी ले रहे हैं तो बाकी के 9 लोग पानी लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे, है ना। लेकिन इनके लिए जब बोला कि ये पानी ही लेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये पानी ही लेंगे, खाना नहीं लेंगे, भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। अन्य लोगों के लिए हमने नहीं बोला कि ये पानी भी लेंगे या पानी ही लेंगे, क्योंकि भोजन ले रहा है व्यक्ति तो पानी लेगा ही सही। लेकिन जब हमने इस व्यक्ति के लिए बोला कि ये पानी ही लेगा, जैसे किसी के लिए हमने बोला कि दूध पानी लेंगे, तो क्या होगा, खाना खाएंगे क्या वो। जब हम स्पेशल बता रहे हैं कि ये दूध पानी लेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि ये दूध पानी ही लेंगे, और दूसरे लोग जो है वो दूध पानी भी ले लेंगे, खाना भी ले लेंगे, सब ले लेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से जब हमने बोला भेदात अणु, यानी भेद से अणु की उत्पत्ति होती है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि भेद से ही अणु की उत्पत्ति होती है, संघात से, भेद संघात से अणु की उत्पत्ति नहीं होती है। ये नियम बताने के लिए, है ना। एक रूप हो गया कि अन्य किसी से अणु की उत्पत्ति नहीं होगी, वापस रिपीट किया है, तो रिपीट किया विशेष रूप से। जब हमने बोला जैसे कि ये पानी ही लेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, नियम हो गया कि ये बस पानी लेंगे। तो ऐसे ही जैसे इन्होंने बोला भेद से अणु की उत्पत्ति, इसका मतलब क्या हो गया, नियम हो गया कि अणु की उत्पत्ति भेद से ही होगी, अन्य से नहीं होगी। इसके लिए सूत्र नंबर 27 को कहा, रिपीट किया, समझ में आया। अब इसके बाद में जो फर्स्ट सूत्र था उसी के लिए क्वेश्चन किया है, तो जो अपन समझ चुके हैं वही बात बताइए कि भेद संघात 2 है, अतः सूत्र में द्विवचन का ग्रहण करना चाहिए था। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है ना, रामः रामौ रामः, ऐसे अपन करते हैं। तो आपने भेद संघातेभ्य ये किया है, ये क्या हो गया, बहुवचन। तो 2 ही भेद होते हैं, भेद और संघात, तो आपको द्विवचन का उपयोग करना चाहिए। तो तीसरे का क्यों किया, बहुवचन क्यों किया, तो क्या उत्तर है कि हमको 3 भेद बताने हैं, 2 नहीं। भेद कितने बताए, 3 बताए ना। तो अगर 2 बोलेंगे, द्विवचन का यूज करेंगे, तो ये 2 ही भेद बनेंगे। तीसरा वाला जो इन दोनों का मिश्र करके हमने बनाया भेद संघात वाला, वो नहीं बन पाएगा। देखो क्या लिखा है, 3 का संग्रह करने के लिए सूत्र में बहुवचन का, यानी एक भी मात्रा जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अपन अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो सकता है, इसलिए उसको बराबर एक एक शब्द च लगाया, विसर्ग लगाया, बहुवचन द्विवचन किसका उपयोग किया है, उसका बिल्कुल न्याय से युक्ति पूर्वक उसका आंसर है। कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है और कोई कम नहीं है। जैसे अभी बोला ना सूत्र एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए उन्होंने आंसर दिया कि नहीं ये सूत्र एक्स्ट्रा नहीं है। ऐसे ही हमने भेद संघाते भी ऐसा लगा कि बहुवचन आप जबरदस्ती घुसा रहे हो, 2 चीजें है तो आप उसके लिए द्विवचन यूज करो कि भैया 2 नहीं है 3 है, इसलिए 3 बताने के लिए बहुवचन का उपयोग किया। अब यहाँ पर फिर प्रश्न होता है कि भेद और संघात, जब अपन स्कंद बना रहे हैं तो स्कंद के लिए आप भेद कर दो, जैसे हमने नमक की डली का भेद किया तो क्या हो गया, तब भी स्कंद बन रहा है ना। और हमने आटा लगा लिया तब भी क्या बना, तो आप ये तीसरा प्रकार क्यों लेके आ रहे हो। देखो प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है, संघात से ही स्कंदों की उत्पत्ति हो जाती है ना। हम परमाणु 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 मिला लिए हमने, तो स्कंद बन ही रहा होगा। तो अभी थर्ड टाइप क्यों लेके आ रहे हो, आप 2 ही बोलते हैं। एक तीसरा भेद की हमको जरूरत नहीं है, आप एक्स्ट्रा लेके आ रहे हो। आप भले सूत्र में बहुवचन रख रहे हो, लेकिन उस बहुवचन के पहले आप ये भी तो देखो कि तीसरा भेद एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हमारा स्कंद तो किससे बन रहा है, आप मिला लो, बन गया। और बड़ा था तो तोड़ लो, तो छोटा स्कंद बन गया। अब ये तीसरा नंबर का जो भेद है, भेद संघात वाला, उसकी हमको जरूरत नहीं है, आप वो मत लेके आओ। प्रश्न समझ में आया। तो क्या बता रहे हैं कि एक अलग टाइप का स्कंद होता है। कौन सा स्कंद, चाक्षुष, क्या लिखा है, तो अपन ने चार्ट में देखा था ना, यहाँ पे कहाँ गया, स्कंद, परमाणु और चाक्षुष स्कंद।
तो ये जो चाक्षुष स्कंद है, ये इसकी उत्पत्ति जो है इसी प्रकार से होती है, मतलब जिस समय उसमें भेद हो रहा है उसी समय मिल रहा है तो ही वह चाक्षुष होगा। और चाक्षुष का क्या मतलब है, इसमें दिया है, इसमें दिया हुआ नहीं है, आपको किताब में से दिखा देते हैं। इसमें नहीं है, अपन एक और किताब इसको खोलते हैं। देखो यहाँ पे किया है ना, जब संघात से स्कंदों की उत्पत्ति होती है तो भेद संघात से स्कंदों की उत्पत्ति क्यों बदलाए, तो इसके लिए उन्होंने तीसरा सूत्र कहा भेद संघाताभ्याम चाक्षुष, ये अपन ने पढ़ लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अनंत परमाणु का स्कंद होने से ही कोई स्कंद चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखने योग्य नहीं हो जाता। ये चाक्षुष यानी होता है चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म और बादर अपन ने से भेद किया ना, जो 6 अपन ने भेद किए, स्थूल स्थूल सूक्ष्म ऐसे अपन ने भेद किए ना, तो उसमें कोई स्कंद सूक्ष्म है, मान लो कार्बन वर्गणा है। अब हमने उसमें क्या करा, और कार्बन वर्गणा में और स्कंद हमने जोड़े, तो क्या हो गया वह संघात। तो वह जो जिस टाइप का होता है ना स्कंद, उसमें थोड़े और अन्य थोड़े परमाणु अन्य कम गुण वाले आकर जैसे भी मिलते हैं, तो वह सूक्ष्म रहता है तो सूक्ष्म ही बना रहेगा, वह सूक्ष्म से स्थूल नहीं हो जाएगा, यानी उसका टाइप नहीं बदलेगा। कार्बन जैसे तेजस वर्गणा है, तो वो तेजस वर्गणा थी, उसमें अन्य परमाणु आकर और मिल गए, तो वह तेजस वर्गणा जो है उसका वर्गणा चेंज हो जाएगी, लेकिन वह दिखने लग जाएगी ऐसा नहीं है, क्योंकि तेजस वर्गणा कैसी है, सूक्ष्म है ना। ऐसे ही भाषा वर्गणा में लगाएंगे कि भाषा वर्गणा है और उसमें अन्य परमाणु आकर मिल गए, तो नहीं आई। ऐसे ही हम उसको तोड़ लो कि कर्म परमाणु थे, कार्बन वर्गणा थी, और वो वर्गणा शरीर से अलग होकर उसका भेद 2 टुकड़े हो गए, तो ये भी सूक्ष्म, ये पूरा सूक्ष्म था, तो उससे जो 2 उत्पन्न हुए वो दोनों कैसे हुए, सूक्ष्म सूक्ष्म, तो हमको आंखों से नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब हुआ कि भेद और संघात से जो स्कंद बन रहे हैं वो जो ओरिजिनल होता है उसी प्रकार के बनते हैं। यदि वह सूक्ष्म है तो वह सूक्ष्म ही बनेगा, चाहे भेद करो चाहे संघात करो, और स्थूल है तो स्थूल ही बनेगा। स्थूल मतलब हमको दिख रहा है, अभी ये है ना, तो इसका हमने भेद किया तो ये भी स्थूल था, ये भी स्थूल था, तो इन दोनों का भेद किया तो क्या हो गया, दिख रहा है दोनों आंखों से, समझ में आया। उसका टाइप चेंज नहीं होता है, तो उसका जो टाइप चेंज होना है वो कब होगा, जब एक साथ उसमें परमाणु निकले और जुड़े, यानी भेद संघात वाली जब प्रोसेस होगी उसमें कार्बन वर्गणा तेजस वर्गणा कोई सी भी वर्गणा हम ले लें जो सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म वर्गणा में उसी समय कुछ परमाणु अलग हो रहे हैं और कुछ जुड़ रहे हैं, तो वह वर्गणा कैसी हो जाएगी, स्थूल हो जाएगी, सूक्ष्म से स्थूल, टाइप चेंज हो गया, वो दिखने वाली हो जाएगी। देखो पढ़ते हैं अपन फिर से। आशय यह है कि अनंत परमाणु का स्कंद होने से ही कोई स्कंद चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखने योग्य नहीं हो जाता, किंतु उनमें भी कोई दिखाई देने योग्य होता है और कोई दिखाई देने योग्य नहीं होता। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न पैदा होता है कि जो स्कंद अदृश्य है
वह दृश्य कैसे हो सकता है? जब हम उसमें जोड़ते जितने भी जोड़ते जाएंगे वो सब सूक्ष्म ही बनना है, तो हम उसको स्थूल कैसे बनाएंगे? तो उसके समाधान के लिए यह सूत्र कहा गया है, जो बतलाता है कि केवल भेद से ही कोई स्कंद चक्षु इंद्रिय से देखने योग्य नहीं हो जाता, किंतु भेद और संघात दोनों से ही होता है। जैसे एक सूक्ष्म स्कंद है, वह टूट जाता है, टूटने से उसके दो टुकड़े हो जाने पर भी वह सूक्ष्म ही बना रहता है, और इस तरह वह चक्षु इंद्रिय के द्वारा नहीं देखा जा सकता। किंतु जब वह सूक्ष्म स्कंद दूसरे स्कंद में मिलकर अपने सूक्ष्मपने को छोड़ देता है और स्थूल रूप धारण कर लेता है, तो चक्षु इंद्रिय का विषय हो जाता है, उसे आंख से समझ में आया? तो तीसरा भेद जो चक्षु इंद्रिय से ग्रहण करना है, उस स्कंद को अपना टाइप चेंज करना है, तो उसको जो थर्ड वाला जो भेद है, भेद संघात, उससे उसकी उत्पत्ति होगी। खाली भेद और संघात से चक्षु इंद्रिय वाला जो प्रोडक्ट है, स्कंद है, वो नहीं बन सकता। ठीक है, समझ में? इस प्रकार से ये अपना 3 जो सूत्र है, इस सूत्र हुए, इसमें क्या बताया कि स्कंद की उत्पत्ति 3 भेद से होती है। भेद से, संघात और भेद सामान्य स्कंद। चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति भेद संघात से होती है, और जो परमाणु है उसकी उत्पत्ति भेद से ही होती है ना? एक मतलब ही लगेगा उसमें, भेद के अलावा अन्य किसी से नहीं होगी। तो इस तरह से अपने 3 सूत्र हुए। अब आगे जो द्रव्य है, द्रव्य का लक्षण सत्य और अपन उत्पाद व द्रव्य जो समझते हैं वो आएगा। तो अपन आज थर्सडे हुआ है ना, आज गुरुवार है ना, तो अपन कल समझेंगे इसको। यहीं तक करते हैं। कुछ प्रश्न इसमें? जावाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, सो वाणी में सद्गुरु सलाह देत